नमस्कार, अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज 15 फरवरी 2024 को कांग्रेस गारंटी दे रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो एमएसपी की गारंटी हम देंगे, सभी फसलों पर एमएसपी दिया जाएगा। ये कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी, उनका कहना है। और पूरी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से, जिस दिन से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि एमएसपी की हम गारंटी देंगे, अगर हम सरकार में आते हैं तो, सत्ता हमें मिलती है तो हम गारंटी देंगे, पूरी कांग्रेस उसी दिन से इस बयान को मीडिया, सोशल मीडिया पर घुमाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी किसानों के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी किसानों के फेवर में है। और राहुल गांधी जो हमारे इनके पूर्व अध्यक्ष हैं, वो इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि मोदी से भी ज्यादा गारंटी हमारी है। मोदी की गारंटी फेल है, हमारी गारंटी पक्की है और हम जो कहते हैं सो करते हैं। और हम एमएसपी की और किसानों की गारंटी देते हैं और किसानों की सारी समस्याओं का हल करेंगे। हम आज 15 फरवरी 2024 से पहले ये कांग्रेस का बयान आ गया है। अब एक चीज कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो 2004 में आ गई थी। 2004 से और 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। तब इन्होंने ये समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया? तब क्यों इन्होंने एमएसपी नहीं दी? तब क्यों ये जो किसान आज मांग कर रहे हैं तब क्यों नहीं निपटाया? क्योंकि ये किसान हितैषी हैं, बाकी तो सब किसान विरोधी हैं। इनका कहना है कि 2004 से और 2014 के बीच में जब ये थे तब 201 मांगे थी किसानों की, जिनमें से 175 हमने लागू कर दी है और सिर्फ 26 मांगे जो थी वो बची हुई थी। मतलब तुमने क्या लागू कर दिया, क्या नहीं लागू कर दिया? अगर तुमने 175 अगर उनकी मांगे मान ली थी तो फिर किसान आज क्यों है सड़क पे? जो देना था वो आपने दिया नहीं, जो नहीं देना था वो आपने कागजी कार्रवाई करके पूरा कर दिया। मेन मांगे तो उनकी ये थी ना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में यही तो था कि भाई किसानों को जो लागत से 50% ज्यादा मूल्य देना है और एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। इस एक एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उससे नीचे पे कोई नहीं खरीदेगा। इस चीज को कानूनी रूप दिया जाए, इसको कानूनी अमला जामा पहनाया जाए कि भाई इसके नीचे कोई खरीदेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। 2010 में तो आपने, 2014 तक तो आपने कुछ किया नहीं, आज आप गारंटी दे रहे हो तो कैसे भरोसा किया जाए कि अब आगे अगर आपको सत्ता मिलती है तो आप गारंटी दे रहे हो जो पूरी करोगे इसको? तो ये सब राजनीति है, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। किसान से, जो किसान है और जो उनकी असली समस्या है और जो असली किसान है वो किसान नहीं जो बीएमडब्ल्यू पे और मर्सिडीज पे बैठ के आ रहे हैं उसकी, और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की छत पे बैठ के वहां पर भाषण देते हैं और वहां पर जुलूस में आ रहे हैं कि हमें 10,000 की पेंशन चाहिए। आप लोग एक आइडिया लगाओ कि जो बीएमडब्ल्यू की छत पे बैठ के ये बोल रहा है कि मुझे 10,000 रुपए पेंशन चाहिए महीने की, वो कैसा किसान होगा? और वो कह रहा है कि मेरा कर्जा माफ होना चाहिए। आया तो बीएमडब्ल्यू से है, मर्सिडीज से है। अब ये बोलेंगे कि किसान को भी हक है बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज में बैठने का। बिल्कुल है। पर जो असली किसान है उनके बारे में तो सोचो, वो बेचारा साइकिल पे भी चलने के काबिल नहीं है और जो बीएमडब्ल्यू में चलने के काबिल है उनका कर्जा माफ होना चाहिए, और जो साइकिल लेने की भी हालत में नहीं है उसका कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो कैसे मान लिया जाए कि ये किसानों का आंदोलन है? और जब मोदी सरकार बनी थी तो मोदी और बीजेपी और एनडीए को जितने वोट मिले, तकरीबन 38%, 38% वोट मिले थे और 62% में जो बाकी पार्टियां थी और जो लोग नहीं आए वो सब मिला के 62% अलग थे। तो इन लोगों ने ये बोला था कि भाई मोदी को 38% वोट मिले हैं तो पूरे देश का समर्थन नहीं है उसके पास, तो उसको इतना वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। और अब इनसे ये पूछा जाए कि भाई आपको भी तो पूरे देश के किसानों का समर्थन प्राप्त नहीं है, और जगह जगह मीडिया में और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा था कि भाई मोदी को नीचे लाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बढ़ गई है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उसकी पॉपुलैरिटी को नीचे लाना बहुत जरूरी है। एक आदमी ये का वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा है कि भाई हम विपक्ष के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमें सत्ता
में विपक्ष को बिठाना है, विपक्ष के लिए ही हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। ये सब ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब ये झूठ है सच है वो तो भगवान जाने, हमें नहीं पता जी कि वो सच है कि झूठ है। और इनके जो तत्कालीन कांग्रेस के यूपी सरकार में मिनिस्टर थे, कृषि मंत्री केबी थॉमस, उन्होंने जब इन मांगों के ऊपर जो बोला था वो आज भी उनका बयान रिकॉर्ड में है। उन्होंने ये बोला था कि अगर ये हम मान लेते हैं तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी इससे, इसलिए ये इन मांगों को मानना व्यवहारिक नहीं है। और आज ये गारंटी दे रहे हैं। तो इनके तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे केबी थॉमस, उस टाइम वो फिर क्यों ऐसे बोले, उनको तभी कर देना चाहिए था। और मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा हिसाब बताता हूँ। ये जो एमएसपी है ना, जो सरकार खरीद करती है आज के टाइम में, 22 फसलों पे एमएसपी देती है गवर्नमेंट, और 22 फसलों में से वो जो खरीदती है, जो उसको पीडीएस के तहत जो बांटना होता है फ्री अनाज, और जो अर्धसैनिक बल और आर्मी को जो देना होता है, सप्लाई करनी होती है, वो तो वो 2.5 लाख करोड़ रुपए का उसका बजट है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का ये खरीदती है, बाकी का वो खुले बाजार में बिकता है। किसानों की मांग है कि भाई सारा का सारा अनाज गवर्नमेंट खरीदे। अगर ये 22 फसलें पूरे का पूरा गवर्नमेंट खरीदती है तो गवर्नमेंट का बजट बढ़ के हो जाएगा 10 लाख करोड़ का। पर जो किसान है वो कह रहे हैं कि जो सारी फसलें होती हैं वो सरकार ही खरीदे, तो वो बजट बैठेगा 40 लाख करोड़ का, और भारत का बजट है 45 लाख करोड़ का। तो ये कैसे हो जाएगा भाई? 40 लाख करोड़ तो तुम कृषि पे कर दोगे, तो फिर बाकी के ये स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा, ये सब पैसा कहां से आएगा? 45 लाख करोड़ की तुम्हारा पूरा बजट है, 40 लाख करोड़ का तुम किसानों को दे दो, उनकी कर्ज माफी, बैंकों का जो पैसा माफ करा दो, बिजली का बिल माफ करा दो, 40 लाख करोड़ रुपया खत्म कर दोगे, ये देश कहां चला जाएगा? और मान लो कर भी दिया, कर दिया, एमएसपी दे दी, और किसानों के हिसाब से इसमें 30 से 35% बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो आज का जो रेट है अनाज का। तो भाई साहब फिर आपने ये सोचा कि महंगाई कहां पहुंचेगी? फिर आप महंगाई को रोगे कि महंगाई बढ़ गई। जाहिर सी बात है, जो गेहूं आज 2200-2400 रुपए कुंटल बिक रहा है, अगर वो 3500-4000 रुपए कुंटल हो जाता है या 3000 रुपए कुंटल हो जाता है, तो फिर वो आम पब्लिक पे कितना असर पड़ेगा उसका? तो जो काम होने हैं वो तरीके से होने हैं, ना कि एक ऐसे आंखें बंद करके कोई भी काम कर दिया जाएगा। इसीलिए सरकार बातचीत कर रही है, कोई हल निकले, कोई समस्या का समाधान निकले, कोई तरीका निकले। और मैं फिर एक बार कहता हूं कि भैया, मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी नहीं हूं, और मैं किसी के फेवर नहीं कर रहा और किसी की बुराई नहीं कर रहा। मैं तो ये चाहता हूं जो असली किसान है, जो मैंने किसानों को देखा है, जो अपने आसपास के जो मेरे यूपी में मैंने किसानों को देखा है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो ऐसे हैं, हालत में है कि बेचारे साइकिल लेने की स्थिति में नहीं है, उनके घर में एक शादी भी आ जाए तो उनकी सांसें फूल जाती हैं। और मैं इस आंदोलन को इसलिए बता रहा हूं कि ये फर्जी आंदोलन है, इसमें लोग घुसे हुए हैं। हो सकता है कि इसमें किसान हो 70-80%, 50%, 40%, 30%, कितने भी किसान है, पर किसान है इसमें, ये तो पक्का है कि किसान है। पर कुछ लोग इसमें घुसे हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भाई हम विपक्ष के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और हमको मोदी का जो पॉपुलर जो उसकी वो जो पॉपुलैरिटी है उसको नीचे लाना है। यही बात योगेंद्र यादव ने पिछले आंदोलन के बाद अपने इंटरव्यू में कही थी कि हम तो अखिलेश यादव के लिए और विपक्ष के लिए बैटिंग कर पिच तैयार कर रहे थे कि आके वो बैटिंग करेंगे इस पे, पर वो 2022 की चुनाव हार गए, तो वो सारी मेहनत बेकार चली गई। ये खुद मैंने नहीं कह रहा हूं, ये योगेंद्र यादव ने बोला है खुद अपने इंटरव्यू में। और अब आप देखो भाई कि देश को कहां लेके जाना है कि एयर इंडिया जो थी, जो सरकारी कंपनी थी, उस पर भी ऐसे ही भारत सरकार करती रही, उसको कर्जा देती रही, उसको चलाते रहे, लास्ट में बंद कर दिया। टैक्स पेयर का पैसा जो टैक्स देता है उसका पैसा फ्री में क्यों जाए? अगर ये किसानों का सरकार बिल माफ करती है, तो मैं एक अपनी तरफ से सुझाव देता हूं कि अगर सरकार इसमें माफ करती है तो सरकार को चाहिए कि उनके जो खसरा और खतौनी उनके नंबर नोट करे जाए, फिर जिंदगी में कभी उनको लोन ना दिया जाए, क्योंकि ये एक साजिश जैसे बन गई है कि किसान लोन लेता है और उसके बाद वो फिर लोन माफी की बातें करते हैं। तो ऐसा होता है, अगर मैं आज एक मार्केट से एक फोन लेने जाता हूँ, फाइनेंस कराता हूँ, और मेरी एक किस्त टूट जाती है, तो मेरा सिविल स्कोर गिर जाता है और आगे मुझे कुछ फाइनेंस नहीं होता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और जो मेरे जैसे हजारों करोड़ों लाखों लोग हैं इस देश में, वो अगर एक 2000-4000 की चीज लेके आते हैं, फाइनेंस कराते हैं,
और उसकी अगर एक किस्त भी अगर टूट जाती है कि ईएमआई उनकी टाइम पे नहीं पहुंचती है, सिबिल गिर जाता है उनका, अगली बार अगर वो कुछ लेने जाते हैं, फाइनेंस कराने जाते हैं, उनको नहीं मिलता है। तो सेम सिस्टम होना चाहिए। अगर जो किसान इस बारी कर्ज माफ करा रहे हैं, एक बार करा दिया जाए, चलो ठीक है, उसके बाद उनके खेत का खसरा खतौनी सारा नोट कर लिया जाए, उनके बच्चे कोई भी आए, फिर किसी को कर्जा नहीं मिलेगा, फ्री का खैरात नहीं बट रहा है यहाँ पर। और जो किसान है उनको ना, किसानों की जो जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है उसको बढ़ाया जाए, उनको थोड़ी और हेल्प करी जाए, और उनका हाँ अभी थोड़ा सा जैसे अनाजों के मूल्य हैं जो उस पर थोड़ी उसमें बढ़ोतरी करी जाए हिसाब से, क्योंकि जो सरकारी जो अधिकारी होते हैं और जो राजनेता नेता जो है अपने एमपी एमएलए, और उनकी सैलरी बढ़ जाती है, ये बात ठीक है, किसानों को उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, उसको तरीके से बढ़ाओ। एकदम से आप बढ़ाओगे पूरे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैं तो यही चाहता हूं कि उनका सबका नाम नोट किया जाए और एक डाटाबेस तैयार किया जाए कि भाई उनको दोबारा लोन नहीं मिलेगा, और खासकर ये पंजाब वाले किसानों का नोट करा जाए, जो बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज से यहाँ पर घूम रहे हैं ना, और आके ज्ञान दे रहे हैं कि हम किसान हैं, और मर्सिडीज की छत पे बैठ के वो नारे लगाता है कि मुझे 10,000 रुपए की पेंशन माफी चाहिए, तो ऐसे लोगों का जरूर नाम नोट किया जाए। बाकी जो देश का असली किसान है उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए, उसको सुना जाना चाहिए, उसकी जो दिक्कतें हैं वो दूर होनी चाहिए। मैं भी सपोर्ट में हूँ, पूरे हिंदुस्तान उनकी सपोर्ट में खड़ा है, अन्नदाता है उसकी सपोर्ट में खड़ा है। पर जो फर्जी वाले हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं इस आंदोलन की आड़ लेके, जो किसानों के आड़ लेके अपना एजेंडा, राजनीतिक एजेंडा या अपना कोई भी एजेंडा चला रहे हैं, खालिस्तानी का एजेंडा चला रहे हैं, कुछ भी, उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मेरी तो साफ साफ डिमांड है और मेरा ये सुझाव है भैया कि जैसे हमको अगर मार्केट से कुछ नहीं मिल पाता है दोबारा, तो उनको भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये आप एक बार कर्ज माफ कर दोगे, ये दोबारा ले लेंगे, ये इस समस्या का समाधान नहीं है। बिजली के बिल भी माफ कर देने चाहिए एक बार के लिए, दोबारा मीटर लगे और इनसे बोला जाए कि भैया अब आपको बिल देना पड़ेगा, कोई रियायत नहीं मिलेगी, हम आपको एमएसपी दे रहे हैं, या कुछ भी तो एक ऐसा सोल्यूशन निकले जो सबको मंजूर हो। और खासकर हरियाणा पंजाब के किसानों की नहीं, पूरे भारत के किसानों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि किसान वो भी हैं, वो भी फसल उगाते हैं और इनसे बुरी हालत में वो रह रहे हैं, पर अपने घरों में बैठे अपना गुजारा कर रहे हैं, उनके बारे में कोई सोच रहा नहीं है, क्योंकि वो बेचारे सीधे साधे वो बैठे हुए, ये आके यहाँ बॉर्डर पे सरकार को घेर के अपनी मांगे जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इस आंदोलन में जरूर कुछ ना कुछ है। ये इसकी टाइमिंग देखो आप, इलेक्शन से पहले ये सब हुआ है। मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था, अगर इन किसानों को इतनी दिक्कत है हरियाणा और पंजाब वालों को, तो बीजेपी को हरा दें, इनको सत्ता में आने ही ना दें, और जो दूसरी सरकार है उससे मांग मनवा लें। 2 महीने में ही आपका क्या बिगड़ जाएगा, जब इतने सालों से कुछ नहीं हुआ, जब कांग्रेस 50 साल 55 साल इस देश पे कांग्रेस का शासन था। आपने कभी सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर का घेराव कराया जाके कि भाई आपकी वजह से आज ये नहीं हो पा रहा है, अगर ये उन्होंने पहले कर दिया होता तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता, किसानों की हालत सुधर गई होती। पर उन्होंने सिर्फ इस देश को मूर्ख बनाया है, पागल बनाया है पब्लिक को, और अपने वोट बैंक की राजनीति करी है। वो कभी किसी का भला नहीं सोचा। वो कोई बात होती थी पहले, मैं उनको देखता था, किसी भी बात में वो कहते थे पेड़ पे नहीं आते हैं पैसे, और पैसे फ्री में नहीं आते हैं इस देश में, हमारे पास पैसे नहीं है, सरकार का खजाना खाली है, ये 10 साल में खजाना भर गया वो जो सपोर्ट कर रहे हैं अब। तो या तो ये मानो कि हाँ मोदी ने काम किया है, खजाना भर गया है, तो किसानों को दिए जाना चाहिए। जब तुम्हारे टाइम में 2014 से पहले खजाना खाली था, तो अब 10 साल में भर गया ना, मानो फिर मोदी ने काम किया है। आप मानोगे नहीं इस चीज को। आप जाके वहां राहुल गांधी, एक किसान को कोई चोट लगी, उससे फोन पे बात तो करने लग गए कि भाई आपको चोट लगी है और आप कैसे हो, क्या है। कभी कभी उनकी समस्याओं पे ध्यान दिया है? कभी नहीं दिया होगा। जब आप क्या जानोगे, आप तो यार राजा महाराजा हो, आप तो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हो, आपको क्या पता किसान क्या होता है। आप इस उम्र में भी जाके आपको सीखना पड़ रहा है कि धान की रुपाई कैसे होती है या ट्रैक्टर कैसे चलता है, इस उम्र में जाके आप सीख रहे हो, आपको क्या पता। तो आपने कभी भी, कांग्रेस ने इस देश का किसानों का भला नहीं किया है, और अब किसान को कांग्रेस की तो बात नहीं सुननी चाहिए। अगर उसने कुछ करना होता तो वो पहले ही कर दिया होता, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज इतनी अन्नदाता की हालत खराब नहीं होती। ठीक है, आज शाम को इनसे बात सरकार की होनी है, किसान संगठनों से, और फिर चंडीगढ़ में आज जो 3 केंद्रीय मंत्री होंगे और इनके 20 संगठन होंगे किसानों के, इनकी फिर आज बात होगी। और भगवान से प्रार्थना है और आशा करता हूं कि इसमें कुछ ना कुछ समाधान निकले और किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।